Cash amounting to rupees 1 crore was seized by the Anti-Corruption Bureau officials in Telangana. Arva Balaraju Nagaraju, the Tehsildar of Kisara Mandal in Telangana's Medchal Malkajgiri district, was allegedly caught red-handed for accepting a bribe of rupees 1 crore. The CBI has arrested two Trinamool Congress ministers, Firhad Hakim and Subrata Mukherjee, in connection to the Narada bribery case. तेलंगाना के मेंढक जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने मेंढक जिले के एडिशनल कलेक्टर गड्डम नागेश को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। अदालत में रिश्वत के आरोप से अडानी समूह एक बार फिर से बड़ी मुसीबत में। एक फॉर्म भरवाना हो या पुलिस कंप्लेंट लिखवानी हो, एक बात तो फिक्स है, बिना चाय पानी के कुछ नहीं होता। कभी फाइल दब जाती है, कभी हाथ गर्म करने की डिमांड आ जाती है, और सबसे अजीब बात, हम सबने इसे नॉर्मल मान लिया है। ये सिर्फ एक रिवाज नहीं है, ये है करप्शन, एक ऐसा दीमक जो हर सिस्टम को अंदर से खोखला कर रहा है। स्कूलों से लेकर अदालतों तक, अस्पतालों से लेकर संसद तक, हर कोना बिक रहा है और रेट हर जगह अलग है। अगर कभी तुम्हारे पापा ने बिजली का कनेक्शन जल्दी लगवाने के लिए थोड़ा बहुत दिया हो, अगर किसी ने अस्पताल में तुम्हें लाइन कटवाने का ऑफर दिया हो 200 रुपए में, तो तुम इस सिस्टम के सिर्फ गवाह नहीं हो, तुम इसका हिस्सा बन चुके हो। इस डॉक्यूमेंट्री में हम देखेंगे वो घोटाले जिनसे देश हिला, वो स्टिंग ऑपरेशन जिनसे नेता बेनकाब हुए, और वो आम लोग जिनका भरोसा बिक गया चाय पानी के एक लिफाफे में। ये कहानी है ब्राइबरी और करप्शन की। हर दफ्तर की एक जुबान होती है और उस जुबान का पहला शब्द होता है, लाइए साहब कुछ कीजिए। काम जरूरी होता है, लेकिन तरीका तय नहीं होता, कभी सीधा कभी घुमा फिरा कर, लेकिन हर काम की कीमत होती है। ये जो छोटा सा लिफाफा होता है ना, यही असली पास है इंडिया के अंदरूनी सिस्टम का। स्कूल का दाखला हो, बिजली का मीटर लगवाना हो, या अस्पताल में एक बेड चाहिए हो, हर जगह एक अनकही डील चलती है। और सबसे खतरनाक बात, हम सब ने इसे नॉर्मल मान लिया है। कोई डर नहीं, कोई शर्म नहीं, बस एक आदत, रिश्वत दो और लाइन तोड़ो। लेकिन जब हर आम आदमी को यही करना पड़े, तो ये सिर्फ करप्शन नहीं होता, ये बन जाता है हमारा कल्चर। जब घोटाले होते हैं तो सिर्फ पैसे नहीं उड़ते, उड़ता है भरोसा, सिस्टम से, सरकार से और इंसाफ से। एक दौर था जब लोग सोचते थे कि ऐसे काम सिर्फ नीचे के लेवल पर होते हैं, लेकिन फिर आए वो केस जिनमें मंत्री, अफसर और बड़े कारोबारी सब शामिल थे। सबने सुना होगा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। देश का पैसा जो लोगों की जिंदगी सुधार सकता था, वो बंट गया कुछ कंपनियों के नाम पर। फिर आया कोलगेट स्कैम, जहां कोयले की खानें बिना किसी नियम के बांटी गईं, और कॉमनवेल्थ गेम्स, जहां खेल से ज्यादा खेला गया, पैसों का खेल। इन घोटालों में हजारों करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन असली नुकसान था देश की छवि का। और तब लगा कि करप्शन अब छुप छुप कर नहीं होता, अब ये खुलेआम होता है और बेखौफ होता है। किसी का सपना होता है एक नौकरी का फॉर्म भरना, किसी का सपना होता है बिजनेस बढ़ाना, लेकिन कुछ लोगों का सपना सिर्फ एक होता है, सिस्टम को ही खरीद लो। और जब ऐसा होता है तो रिश्वत सिर्फ नोटों तक नहीं रहती, वो देश की नींव तक पहुंच जाती है। 2008 में मोबाइल रिवॉल्यूशन के बीच सरकार ने 122 लाइसेंस बांटे, बिना बोली, बिना पारदर्शिता। मंत्री ए राजा पर आरोप लगे कि कुछ कंपनियों को जानबूझकर फायदा पहुंचाया गया। सीजीए ने कहा 1,77,00,000 करोड़ का संभावित नुकसान। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में सारे लाइसेंस रद्द कर दिए, लेकिन 2017 में सभी आरोपी बरी हो गए, सबूत नहीं थे। सवाल आज भी जिंदा है, जब हवाई तरंगें बिक सकती हैं तो क्या कुछ भी सुरक्षित है? खेलों का त्योहार बन गया था देश का तमाशा। दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम्स में 70,000 करोड़ खर्च हुए, लेकिन बिल थे फूले हुए। 2 रुपए का साबुन 60 रुपए में, 400 रुपए की छत 4,000 रुपए में। सुरेश कलमड़ी पर ठेकेदारों से सांठगांठ के आरोप लगे। सीबीआई ने मामला दर्ज किया, 30 करोड़ का घोटाला। 2014 में सीबीआई ने सबूतों की कमी बताते हुए केस बंद कर दिया, लेकिन देश की साख को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई अब तक नहीं हुई। कोयले की खदानें बिना नीलामी बांटी गईं, सिफारिश और सेटिंग से। सीएजी ने कहा कंपनियों को 10 करोड़ 67 लाख करोड़ का अनुचित फायदा मिला। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 कोल ब्लॉक्स रद्द कर दिए। कई कंपनियों और अफसरों पर केस चला, पर ज्यादातर आज भी फ्री हैं। सवाल सिर्फ कोयले का नहीं था, ये उस अंधेरे का था जो हर आम घर तक पहुंच गया। ये वो घोटाले थे जिनमें बिके कानून, कॉन्ट्रैक्ट और कभी कभी जमीर।
और अब वक्त है उस हिस्से का जहां रिश्वत छोटी होती है लेकिन असर जिंदगी बदल देने वाला। बड़े घोटालों की हेडलाइंस बनती हैं, लेकिन जो रिश्वत रोज दी जाती है उसकी कोई खबर नहीं छपती। 100 रुपए ट्रैफिक वाले को, 200 रुपए राशन कार्ड वाले को, 500 रुपए अस्पताल के गेट पर। यह छोटी रकम लगती है, लेकिन इन्हीं पैसों में दबी होती है किसी की हिम्मत, किसी की जरूरत और किसी की जिंदगी। एक बूढ़ी मां स्ट्रेचर पर पड़ी, बेटे ने 500 रुपए नहीं दिए तो उसे 4 घंटे बाहर इंतजार करवाया गया। गेट के अंदर बेड खाली था, लेकिन अंदर से बात नहीं बनी। इलाज मिल गया, पर देर से, और उस देर ने जान ले ली। एक लड़की छेड़छाड़ की शिकायत लेकर थाने पहुंची। इंस्पेक्टर बोला, शिकायत लिखनी है तो पहले 300 रुपए लगेंगे। 300 रुपए, इज्जत की कीमत। इतना सस्ता हिसाब। वो लड़की घर लौट गई, चुप, और सिस्टम फिर से जीत गया। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये थे वो मौके जहां इंसाफ बिक गया और इंसानियत हार गई। ये घोटाले सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये इतिहास के धब्बे हैं जो हर पीढ़ी को याद दिलाते हैं सिस्टम तभी सुधरता है जब कोई उसे तोड़ने की हिम्मत करता है। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि करप्शन है या नहीं, सवाल ये है अब तुम क्या करने वाले हो। क्या तुम भी चुपचाप लाइन में खड़े रहोगे या उस सिस्टम से सवाल पूछोगे जो सब कुछ खरीदता है सिवाय जमीर के।